गुड इवनिंग। अपन एक कैंडलस्टिक के बारे में डिस्कस करते हैं जो निफ्टी में 16 जनवरी को बना था। देखिए 16 जनवरी को यहाँ पे अपना कर्सर है, आपको एक कैंडल दिख रहा है। ठीक है, इस कैंडल का नाम है ग्रेव स्टोन डोजी। ठीक है, ये वाला दिस ग्रेव स्टोन डोजी। ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब ये कैंडल बना, लॉट ऑफ पीपल दे बिकेम बुलिश अबाउट दिस कैंडल ग्रेव स्टोन डोजी। इट डेवलप्स, कब डेवलप होती है? व्हेन द ओपन, लो एंड क्लोज आर एट द लो ऑफ द डे। जब कैंडल का ओपन, लो, क्लोज किसके पास में होंगे? आर एट द लो ऑफ द डे, जो क्लोजिंग हो डे के लो के आसपास में हो। लॉट ऑफ पीपल आस्क कि वेदर गिव स्टोन डोजी इज अ बुलिश और अ बियरिश सिग्नल। ऑफ कोर्स डेफिनेटली इट इज अ बियरिश सिग्नल, पहली चीज। ठीक है, इस दिन क्या हुआ कि बुल्स डेफिनेटली आए, उन्होंने कोशिश करते हैं कि वो मार्केट को ऊपर ले जाएं और काफी ऊपर तक ले भी जाते हैं, उससे विक डेवलप होती है। बट वहां पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस होता है और सप्लाई होती है, जिसके कारण मार्केट जब क्लोज होता है तो बिल्कुल अपनी पूरा जो उसने बुलिश एक ऊपर रैली करी थी उसको छोड़ता हुआ नीचे आता है और वापस एक लो बनाता है और एक बियरिश कैंडल बनती है और एक बड़ा विक बनता है। ठीक है, तो मतलब उस दिन ऑब्वियसली देयर वर सम पीपल हु वर ट्राइंग टू लॉन्ग द मार्केट, जो बुलिश थे, बट वहां पे वो सस्टेन नहीं करते या एक लेवल पे आने के बाद फिर से सेलिंग आ जाती है और जो मार्केट में सप्लाई थी वो पूरी की पूरी सप्लाई बुल्स को नीचे लाती हुई और ओपन, लो और क्लोज करीब करीब बराबर होता है। तो डेफिनेटली इट इज अ बेयरिश कैंडल। हम कभी भी इस कैंडल पे बिना कंफर्मेशन के लॉन्ग नहीं होंगे जब तक ग्रेवस्टोन डोजी का जो ऊपर हाई बनता है विक से वो ब्रेक नहीं हो जाए। जब हम मान सकते हैं कि मार्केट में बुल्स एंटर हो गए, हम इस खाली सिंगल कैंडल से कभी भी ये नहीं मानेंगे कि मार्केट हैज टर्न्ड बुलिश। सो दिस इज अ लर्निंग फॉर यू कि एक तो ग्रेवस्टोन डोजी क्या होती है। ठीक है, दूसरी चीज, क्या हम एक इंडिविजुअली ग्रेवस्टोन डोजी को जो एक डाउन ट्रेंड में बनती है उसको एक बुलिश कैंडल मान के ट्रेड कर सकते हैं? द आंसर इज नो। ठीक है, ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है। तीसरी चीज, द ग्रेवस्टोन 40 इज इन कॉलिंग टॉप्स। द शेप ऑफ द ग्रेवस्टोन डोजी मेक्स इट्स नेम अप्रोप्रिएट। ठीक है, और ये बेसिकली एक जापानीज टेक्निकल टर्म है which are based on electrical analogies. In Japan candlestick literature, it is said that gravestone doji represents the gravestone of the bulls that have died defending their territory. ये उन बुल्स की मौत है जो अपनी टेरिटरी को डिफेंड नहीं कर पाए। बुल्स आए तो थे अपने टेरिटरी को डिफेंड करने, बट दे कांट प्रोटेक्ट देयर टेरिटरी। ठीक है, तो इससे हमारी क्या लर्निंग हुई कि ग्रेवस्टोन डोजी इज अ बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। इस दिन बुल्स तो आए थे बट उनकी उस दिन कब्र खुद जाती है। ठीक है, दे कांट डिफेंड देयर टेरिटरी एंड दे फाइनली लूज द बैटल। अब व्हाट यू कुड डू कि ग्रेवस्टोन डोजी का आप हाई और लो मार्क कर सकते हैं। अगर इसका हाई टूटता है तो बुल्स वापस से अपनी टेरिटरी में एंटर हो जाते हैं और लो टूटेगा तो मार्केट और बियरिश हो जाता है। तो दिस इज अ लर्निंग फॉर यू कि व्हाट इज अ ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है, आप 16 तारीख की कैंडल को देखिए। 16 जनवरी 2026 को जो मार्केट में कैंडल बनी वो एक ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल थी और उसी के बारे में हमने आपको प्रैक्टिकली बताया। और जब ये मार्केट में फॉर्म हुई थी 16 तारीख को, उस दिन भी हमने आपको बताया था कि मार्केट बुलिश नहीं है। तो आप जाके अपनी लर्निंग इंप्रूव कीजिए और इससे आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने को मिलेगा ग्रेवस्टोन डोजी। थैंक यू।